हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। आज जो हम टॉप 10 रीजनिंग की क्लास करेंगे जिसमें कि ऑल एग्जाम के लिए है पूरा वीवीआई क्वेश्चन है, जिसमें कि 10 क्वेश्चन आपको अलग अलग तरह के देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल कर लेना है और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। देखिए, पहले सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सीरीज आपके पास सीरीज दिया गया है और ये जो है लेटर से सीरीज है AEJNSW। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखो ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। जे कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है। एन कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है। एस कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। डब्लू का बात करें, डब्लू कितने नंबर पे आता है, देखो TUVW। ठीक है, 20, 21, 22, 23, तो ये आता है 23 नंबर पे, तो डब्लू हो जाएगा 23 नंबर पे। ठीक है, अब यहाँ से आप देख लो क्या हो रहा है, +4 +5 +4 +5 +4, तो आगे अब हो जाएगा +5। ठीक है, तो 23 और 5, देखिए 23 5 28, मतलब कहने का मतलब 23 5 28। अब देखिए 28 में देखिए आप जानते हो कि 26 पर जेड आता है, जेड के बाद पुनः 27 पर ए होगा और 28 पर पुनः बी होगा, यानी कि संख्या आपका रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्थान पर जो आएगा आपका सही आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क के जगह बी आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए ऑप्शन बी में है, आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, आपके पास क्वेश्चन जो है लेटर से है और जो है ये अक्षर श्रृंखला है, मतलब देखना है कि ये डॉट में क्या भराएगा। और आपको हम बताए थे एक क्वेश्चन इस टाइप से, यदि आप वीडियो देखे होंगे तो आपसे जरूर ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले काउंट करते हैं। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि टोटल जो है 20 है। ठीक है, आपको ये अब 20 में देखो किस किस संख्या से आप भाग लगा सकते हो, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, इस संख्या से आप भाग लगा सकते हो। या तो 2 का ग्रुप बनेगा, या तो 4 का ग्रुप बनेगा, या तो 5 का, या तो 10 का, इसका ग्रुप बताना है। लेकिन आप पहले देखो कि यहाँ लेटर कितने प्रकार का देखो यूज हुआ है। एक देखो ए हुआ है 1 प्रकार का, बी 2 प्रकार का, सी 3 प्रकार का। ठीक है, तो लेटर इसमें से देखो बाबू 3 प्रकार का यूज हुआ है, और हम बताए थे जब लेटर 3 प्रकार का यूज हो जाए तो 3 से नीचे वाले तो कभी ग्रुप बनेगा ही नहीं। इसका मतलब जब भी बनेगा 3 का ग्रुप बनेगा, या तो 3 से ऊपर वाले का ग्रुप बनेगा। ठीक, तो आप देखो ये इसका मतलब ये 2 का ग्रुप तो अब नहीं बनेगा, 2 का ग्रुप कट गया। अब देखो 3 के ऊपर 3 तो इसमें है नहीं जो हम 3 का ग्रुप बनाएंगे, मतलब हम बनाएंगे अब किसका ग्रुप, 4 का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, 4 का ग्रुप बनाएंगे तो 4 डिजिट आप सेपरेट करते चला जा। देखो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, 4 डिजिट सेपरेट, 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 1 2 3 4। इतना यदि आप कर लेते हो तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। और ये एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना। देखो यहाँ सबसे पीछे में सी है, तो सबसे पीछे में सी है तो वहाँ यहाँ पर भी सी आएगा, यहाँ भी सी आएगा, सबसे पिछला भाग सी है। अब देखना है यहाँ देखो इस जगह खाली है, यहाँ भी खाली है, यानी कि सेकेंड स्थान पर खाली है। यहाँ देखो सेकेंड स्थान पर बी है, तो यहाँ भी आपका बी भरा जाएगा और यहाँ भी आपका बी भरा जाएगा। इतना तो आप कन्फर्म हो गए। अब उसके बाद देखो ये भी सेकेंड स्थान है तो यहाँ भी बी भरा जाएगा। इस तरह से आपको भरना है, देख देख कर सभी जो है इसी श्रृंखला से आंसर आता है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड स्थान पर देखो खाली है और कहीं सेकेंड स्थान है नहीं है। देखो सेकेंड स्थान पर ए है, हर जगह देखो सेकेंड स्थान पर ए होगा, इसका मतलब यहाँ भी ए भरा जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। आपका सीरीज क्या बना, AA BC, आपका सीरीज बन रहा है AA BC AA BC। ठीक है, तो आपका देखिए आंसर आ जाएगा, यहाँ पर लिखिए खाली स्थान ए हो जाएगा, ये वाला बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, फिर सी होगा, फिर देखिए बी और ये वाला बी, यानी कि ए बी। देखिए मिलाइए किसमें है,
ए बी, ये तो गलत हो गया, ए बी ए बी ए बी गलत हो गया। ऑप्शन एक बचा, मिला लो, ए बी डबल सी डबल बी, यानी कि आपका ऑप्शन जो है डी सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह श्रृंखला जो है बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है और ये क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन का है, रक्त संबंध है ना। आप बहुत पहले भी पढ़े हैं तो इसका आंसर जरूर आप जवाब दे पाएंगे सही सही। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पी डी का भाई है, एक्स पी की बहन है, ए एफ का भाई है, एफ डी की बेटी है, एम एक्स का पिता है, ए का चाचा कौन है। आपको बताना इनमें से ए का चाचा कौन है। चलिए स्टार्ट कर, देखिए पी डी का भाई है, पी जो है डी का भाई है, ये डी का भाई पी है। ठीक, अब पता नहीं डी कौन है, भाई है कि बहन। फिर एक्स पी की बहन है, पी की बहन एक्स है। चलो ये पी की बहन जो है एक्स है, ये आपका बहन हो गया, पी की बहन एक्स। ठीक, ए एफ का भाई है, देखो ए एफ का भाई है, यहाँ पर ए और एफ का भी चर्चा कहीं नहीं हुआ है तो इस लाइन को आप छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं। एफ डी की बेटी है, एफ जो है डी की बेटी है, डी की बेटी अप है, यानी कि डी की बेटी अप है, तो डी की बेटी अप है, अप यहाँ आ जाएगा, ये बेटी है। ठीक है, डी की बेटी अप है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है एम एक्स का पिता है, एम जो है एक्स का पिता है, यानी कि एक्स का पिता एम है, तो ये पिता है, पिता यहाँ आ जाएगा, एम एक्स का पिता है। उसके बाद आप एक लाइन छोड़े थे उसको ले लो, ए एफ का भाई है, ए जो है एफ का भाई है, एफ का भाई ए है, यानी ये भाई है। तो पूछता है बताओ ए का चाचा कौन है, ए का चाचा कौन है। आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे ए का चाचा कौन है, ये दोनों भाई बहन, तो ये होगा पापा। अब पापा का भाई, पापा का भाई को ही तो चाचा कहते हैं, तो ए का चाचा हो जाएगा पी, ए का चाचा पी, और ये तो बहन है, ये तो बहन तो चाचा कभी होगा नहीं, तो ए का चाचा कौन हो गया, पी। तो आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी में पी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपके पास जो है अल्फाबेटिक क्वेश्चन है। कहने का मतलब है जिस प्रकार TERMINAL टर्मिनल को FUNSOJMB के रूप में कोडित किया जाता है, उसी प्रकार ADVISORY के समान भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, वीडियो को रोक कर दीजिए, जवाब आपसे भी क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, देखिए एन वाले संख्या को लिख लो, क्या है जैसे है वैसे लिख लो, TERMINAL लिख लिए। उसके बाद क्या करना है, जो इनका कोड दिया गया है उनको पुनः सामने सामने लिख देना है। क्या क्या है देख लो, FUNSOJMB, ये देखिए कोड दिया है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखो क्या हो रहा है, टी से अप, ई से यू, नहीं देखो यहाँ देखो, टी यू, टी के बाद यू +1, ई के बाद एफ +1, एम के बाद एन +1, आर के बाद एस +1, उसके बाद फिर देखो एन के बाद ओ +1, आई के बाद जे +1, उसके बाद देखो एल के बाद एम +1, ए के बाद बी, यानी कि सभी में +1 वाले सीरीज चल रहा है। उसी प्रकार आप इनको भी देख लो लिख के, ADVISORY क्या होगा। तो देखो डी के बाद ई, ई के बाद बी, फिर आई के बाद जे, भी के बाद देखो डी के बाद ई, ए के बाद बी, भी आई के बाद जे, भी के बाद डब्ल्यू, फिर देखो ओ के बाद देखो यहाँ पर क्या होगा, ओ के बाद ओ पी, ओ के बाद आपका यहाँ पी होगा। देखिए डी के बाद ई, ए के बाद बी, आई के बाद जे, भी के बाद डब्ल्यू, ADVISORY सही है। ओ के बाद तो यहाँ पी आना चाहिए, ठीक, और ये एस के बाद टी आना चाहिए, ठीक। फिर ये देखिए वाई के बाद यहाँ आपका जेड आएगा और आर के बाद एस आएगा। तो देखो कहाँ पर है, ई बी, पहला में देखिए ई बी जे डब्ल्यू
EBJW, उसके बाद PTJS, यानी कि ऑप्शन पहला में ही आपका मिल गया। तो ऑप्शन ए ही आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या किए, सामने वाला कोडित को कोडित किए और सभी में +1 था तो इसमें भी +1 कर दिए। तो आपका सही जवाब जो आ गया ऑप्शन ए आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी आपके पास जो है लेटर से है। कहने का मतलब PETS से 15 कैसे बना, TRY से 21 कैसे बना, जिस प्रकार इसमें से बना होगा उसी प्रकार HUTS से कैसे बनेगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा। 17, 19, 21, 15। तो चलिए देखो पहले सबसे पहले देखो ये PETS से 15 बना। बोलो P कितने नंबर पे, तो OP 16, फिर उसके बाद E आता है 5 पे, फिर T आता है 20 पे, फिर S आता है 19 पे। एक बार इन सारे संख्या को आप प्लस कर दो। सारे संख्या को यदि प्लस करते हैं देखो कितना आता है, 6 5 11, 11 9 20 कैरी 0 हासिल 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, देखिए 60 आया। यदि इन सारे संख्या को ऐड करते हो 60, लेकिन यहाँ तो 15 दिया है तो 15 देखो इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4, इन्हीं आप 4 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाता है 15। यानी कि क्या किए, सारे नंबर को लिख कर जो भी जितने नंबर पे था उनको लिख कर जोड़ दिए और जितने लेटर था उनसे हम क्या किए, भाग दे दिए। उसी प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं यह है ट्राई, ठीक है, ट्राई को लिखा गया है 21। तो अब टी देखो कितने नंबर पे, 20 नंबर पे, प्लस कर देना है। आर देखो कितने नंबर पे, 18 नंबर पे, प्लस कर देना है। वाई जेड, जेड कितने नंबर, देखिए वाई कितने नंबर पे, 25 नंबर पे। इनको आप टोटल ऐड करो, देखो 8 5 13 होगा, 2 4 1 5 और 1 6 63। देखिए इसमें 4 डिजिट था तो 4 से भाग दिए। इसमें देखिए 1 2 3 3 लेटर हैं, इसमें 3 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 21। जिस प्रकार इसमें किए सेम आपको HUTS में भी करना है, HTUS में करना। तो देखिए आज आता है 8 नंबर पे प्लस कर देना है, U आता है 21 नंबर पे प्लस कर देना है, T आता है 20 पे प्लस कर देना है, S आता है 19 पे प्लस कर देना है। ठीक, अब वहां के बाद जोड़ दो, 8 1 9 9 18 कैरी 8 हासिल रहा 1 1 1 2 2 और 2 4 4 और 2 6 68 हो गया। आप देखो कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4, तो आप 4 से भाग दे दो। तो 4 से भाग देते तो कितना हो जाता है, देखो 17 चौक 68 कट जाएगा। यानी कि हर्ट्स को जो लिखा जाएगा 17 लिखा जाएगा। तो देखो किस ऑप्शन में है, तो आप बोलिएगा ऑप्शन ए में है। आपका सही जवाब जो ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया या होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6। यदि 2 गुना 2 से 16, देखो 2 गुना 2 4 होता है, लेकिन यहाँ 16 किस प्रकार लिखा है, ठीक है। 2 गुना 3 6 होता है, 36 किस प्रकार से लिखा गया है। 2 गुना 4 8 होता है, 64 किस प्रकार से लिखा गया है। जिस प्रकार से इसमें से लिखा गया उसी प्रकार 2 गुना 6 से क्या लिखा जाएगा। ठीक, आप जानते हो 2 गुना 2 4 होता है और इन्हीं 4 का आप स्क्वायर कर देगा तो 16 आएगा। ठीक, फिर आप जानते हो 2 गुना 3 6 होता है और इन्हीं 6 का स्क्वायर कर देगा तो 36 आ जाएगा। और आप जानते हो 2 गुना 4 8 होता है, इन्हीं 8 का आप स्क्वायर कर देगा तो 64 आ जाएगा। गुना करके स्क्वायर कर रहे हैं, जिस प्रकार ये तीनों में टर्म लग रहा है उसी प्रकार देखो इसमें से इसको भी गुना करके स्क्वायर आप कर देगा तो 144 हो जाएगा। तो देखो किस ऑप्शन में है 144, तो आप बोलिएगा ए बी सी, यानी कि डी में है। किसमें है, डी में है। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास देखिए 7 दिया गया है, ठीक है। कहता है निम्नलिखित श्रृंखलाओं में कुछ समीकरण विशेष विधि के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कहने का मतलब 9 गुना 8 गुना 6 से 896 बना, 7 गुना 6 गुना 8 से 678 बना। उसी प्रकार 8 गुना 7 गुना 5 से क्या बनेगा। आप थोड़ा सा यहाँ पर नजर डालेंगे तो देखो क्या हो रहा है। देखो ये 8 को क्या क्या है यहाँ पर शुरू में ला के लिखा है और ये 9 को बीच में लिखा है और 6 को ज्यों का त्यों अपने स्थान पर लिखा है, तो ये 896 बन गया। उसी प्रकार देखो 6 को फिर यहाँ पर आप लाएगा और 7 को यहाँ पर लाएगा और 8 को ज्यों का त्यों जिस जगह उसी प्रकार लिख दो। जिस प्रकार ये दोनों में सीरीज चला उसी प्रकार सेम इसमें भी चलाना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये 7 को यहाँ पर लाएंगे और 8 को यहाँ पर लाएंगे और बाकी बाद 5 अपने जगह पे होगा। तो आपका देखो 785 आ रहा है। देखो किस ऑप्शन में है 785, आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है 785।
आपका सही जवाब जो हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को भी समझ में बहुत अच्छे तरीका से आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका देखिए ऊंचाई के क्रम के आधार पर है, ठीक है ना। ऊंचाई वाला क्वेश्चन कहता है 7 लड़का B1 B2 B3 B4 B5 B6 और B7 की ऊंचाई की तुलना की गई है, उन सभी की ऊंचाई भिन्न है। बी अब इस जगह से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए 7 लड़का आप लिख लीजिए, ठीक है। 7 लड़का देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले आप कहीं इसको रफ में बना लीजिए इधर साइड में, ठीक है। कहता है B2 B और B6 से ऊंचा है। B2 जो है B और B6 से ऊंचा है। तो B देखिए B2 ऊंचा है, B2 ऊंचा है B1 और B6 से, ठीक है। ये बन सकता है या इसको इस प्रकार भी बना सकते हो, इस प्रकार भी ये बन सकता है, ठीक। तो B2 जो है B1 B6 से ऊंचा है। यहाँ पर भी देखिए B2 जो है B1 B6 से ऊंचा है, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर कहता है B7 B3 और B4 से छोटा है। देखिए B7 जो है B3 और B4 से छोटा है, यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा। B3 और B4 से कौन छोटा है? B7 है, ये भी बन सकता है। इस प्रकार से भी आपका ये सीरीज बन सकता है, ठीक है। यहाँ भी B3 B4 से B7 छोटा है, यहाँ भी B4 B3 से B7 छोटा है, इस प्रकार से बनेगा। आगे किंतु B5 से ऊंचा है। देखिए कहने का मतलब किंतु B5 से ऊंचा है कौन? B3 और B4। तो B5 आपका यहाँ आ जाएगा, B5 आपका यहाँ आ जाएगा। ये हो गया आपका सीरीज, ठीक है। उसके बाद देखिए चलते हैं, केवल 3 लड़कों से ऊंचा है। अब देखिए केवल 3 लड़कों से ऊंचा है, तो केवल 3 लड़कों से ऊंचा है। उसके बाद फिर कहता है B3 सबसे ऊंचा है। अब देखिए B3 सबसे ऊंचा है, मतलब ये वाला आपका सीरीज कंफर्म हो गया। B3 जो सबसे ऊंचा है तो पहले इस तरह से बैठेगा। ये तो आपका जो है ये डायग्राम इस तरह से आप सजा लिए हो। जब सजा लिए हो तो आपको अब बैठा देना है। इसका मतलब ये वाला गलत हो गया। B3 सबसे ऊंचा है कंडीशन में बोला है, तो यहाँ पर आएगा B3 B4 और ये होगा B7 और ये होगा B5। अब बाकी बात इधर भी तो आप सजा के रखे हो, अब इनको सजा के रखे हो, इनको भी बैठा दो। देखो B2 B1 B6। आपको हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये सीरीज आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? कितने लड़के B4 से छोटा है और B2 से ऊंचा है। B4 से देखिए कितने लड़के छोटा है? 1 2 और ऊंचा भी देखिए 1 2, यानी कि B4 और B2 के बीच में कितने लड़के हैं? तो आप बोलिएगा B7 और B5, यानी B4 और B2 के बीच में 2 लड़के हैं। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा 2 होगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या यही तो करना था? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। और यानी कि देखिए क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। यानी कि बताना है यहाँ पर क्या होगा। और आपको जो है इस टाइप का क्वेश्चन हम बताएं। सबसे पहले आप देखो कि बड़ी नंबर पर नजर डालो। बड़ी नंबर कहाँ पर है? 10 4 14, देखिए 35 यहाँ पर है। तो ये 10 4 14 से 35 कैसे बना होगा? उसी प्रकार फिर ये 25 कैसे बना होगा? उसी प्रकार फिर ये 12 कैसे बना होगा? यानी कि आपको हमेशा देखना है। इसका मतलब ये सीरीज जो चलेगा इस तरह से चलेगा, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो आप दिमाग लगाओ कि ये 35 जो बना होगा कैसे बना होगा, ठीक है। ये देखिए 10 4 14, 14 में 14 जोड़ते हो तो 28 होता है, 28 में 7 जोड़ते हो तो 35 आ जाता है। उसी प्रकार फिर देखिए कीजिए 15 5 20, अब 20 3 23, 23 में 2 जोड़ते हो तो 25 आ जाता है। जबकि यहाँ पर देखो 28 में आप 7 जोड़े, यहाँ पर 2 जोड़े, ये तो जो सीरीज नहीं चल रहा है। अब थोड़ा सा देखो यहाँ पर क्या करो, देखो ये 10 और 14 को आप दोनों को गुना कर दो तो कितना आएगा? 140 आएगा। और क्या करो, इस 4 से भाग दे दो, ये वाला 4 से भाग दे दो, तो ये देखिए 4 3 12 4 5 20, 35 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार क्या करो, ये 15 और 5 को गुना कर दो तो 75 आएगा। और ये 3 से आप भाग दे दो तो फिर ये भी आपका देखो 25 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार क्या करो, इस 14 और 6 को गुना कर दो, 14 और 6 को गुना कीजिएगा तो 84 आएगा। और फिर क्या कीजिए, 7 से भाग दे दीजिए तो ये 12 आ जाएगा।
उसी प्रकार सेम करना है आपको 18 गुना 18। क्या करना है 18 गुना 18 और भाग किससे देते हो, बीच वाले से देते हो। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ बीच वाले में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मान लिए, x से भाग दे देते हैं तो आपका ये संख्या जो है प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखो 1 मिनट, ये 18 नहीं 8 है। ठीक है, ठीक 18 गुना 8 कीजिएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है जानते हो, आपकी ऊपर ऊपर कट जाता है। ठीक, तो ऊपर ऊपर कट जाता है तो ये 8 दूना 16 कटेगा और फिर ये 9 एकम 9, 9 दूना 18 कटेगा। ये क्रॉस में गुना हो जाएगा तो x बराबर 9। यानी कि आप x किसको माने थे, आप x क्वेश्चन मार्क को माने थे। इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो आएगा 9 आएगा। आप देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 है और आज की क्लास का जो है लास्ट क्वेश्चन है। और हम बता दें आपको कि एक बार कि रीजनिंग की क्लास जो है ऑल कंपटीशन के लिए आपको 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया जाता है जो कि आप जो है हर एग्जाम को करेक्ट कर सके। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है 10 और आप सभी जो है जवाब दीजिए इसका आंसर क्या आएगा। कहता है अगली श्रृंखला ज्ञात कीजिए। 6 से 18 बना, 18 से क्या बनेगा। ऑप्शन है आपका 19, 32, 16, 24। आप देखो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 6 या 18 क्या करेंगे, जैसे आप यहाँ पर 6 या 18 करेंगे फिर यहाँ भी 18 या 54 करेंगे, आपको कहीं भी ऑप्शन में देखने के लिए नहीं मिलेगा। मतलब ये जो है लॉजिक आपका गलत हो गया। आप दूसरा लॉजिक पर चलेंगे। देखो थोड़ा सा यहाँ पर देखो, चलो आप क्या करो, इस 6 का स्क्वायर कर दो। यदि आप 6 का स्क्वायर करते हो तो 36 होता है। ये 6 का स्क्वायर किया 36 हुआ, फिर इन्हीं दोनों संख्या को आपस में गुना कर दो तो ये आ जाएगा 18। आपने क्या किया, 6 का स्क्वायर किया 36 हुआ, फिर इन्हीं दोनों संख्या को गुना कर दिया, आ गया 18। फिर आप क्या करो, इन 18 का स्क्वायर कर दो और ये हो जाएगा 324। फिर इन तीनों संख्या को आपस में गुना कर दो तो 3 गुना 2 गुना 4, 3 दूना 6, 6 चौक 24 आएगा। क्या किए, इन्हीं संख्या का स्क्वायर किया 36 हुआ और फिर इन दोनों संख्या को गुना कर दिए। फिर 18 का स्क्वायर किया 324 हुआ और फिर इन तीनों संख्या को गुना कर दिए तो आपका जो है आंसर 24 आ गया। तो देखिए किस ऑप्शन में है 24, तो ऑप्शन डी में है 24। आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अभी के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।